कभी आपने महसूस किया है कि इंटीमेसी की शुरुआत तो बहुत उत्साह और कनेक्शन के साथ होती है, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ जल्दबाजी और एक तरह के रूटीन जैसा बन जाता है और बाद में यही सवाल मन में घूमता रहता है, आखिर पार्टनर उतना जुड़ा हुआ क्यों महसूस नहीं कर पाया? असल बात यह है कि कई बार हम जिस हिस्से को सबसे ज्यादा संवेदनशील मानते हैं, उसी के साथ गलत अप्रोच अपनाकर पूरा मूड बिगाड़ देते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्वप्ना। आज हम बात करेंगे कि सही तरीके और समझ के साथ ब्रेस्ट प्ले को कैसे ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा सेंशुअल और इमोशनली गहरा अनुभव बनाया जा सकता है। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी अपनी पार्टनर से सीधे पूछा है कि उन्हें किस तरह का टच पसंद है? सॉफ्ट, स्लो या थोड़ा फर्म? कमेंट में ज़रूर बताइए। नंबर 1, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, कंसेंट और कम्युनिकेशन। बिना पूछे अचानक या बहुत ज़्यादा रफ तरीके से टच करना अक्सर असहजता पैदा कर देता है। याद रखें, महिला शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि उसका दिमाग और नर्वस सिस्टम होता है। जब तक वो भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करती, शरीर पूरी तरह से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता। अब बात करते हैं सही टेक्निक की। सबसे आम गलती क्या होती है? सीधे सबसे संवेदनशील हिस्से पर फोकस करना, जबकि सही तरीका है बाहर से अंदर की ओर बढ़ना। हल्के गोलाकार मूवमेंट से शुरुआत करें, कॉलर बोन, ऊपरी छाती और साइड कर्व से टच शुरू करें। धीरे धीरे रिलैक्सेशन बढ़ने पर अंदर की ओर बढ़ें। ध्यान रखें, सेंटर पर ज्यादा प्रेशर बिल्कुल ना दें, ये हिस्सा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। दूसरी टेक्निक, द स्टार मूवमेंट। इसमें उंगलियों को हल्का फैलाकर बाहर से अंदर की ओर स्मूथ फ्लो में चलाया जाता है। ग्रिप बिल्कुल टाइट नहीं होनी चाहिए। इसे ऐसे समझिए जैसे आप सॉफ्ट ब्रश से हल्के से छू रहे हों। अगर पार्टनर की सांसें गहरी होने लगे या वो आपके करीब आने लगे, तो ये संकेत है कि आप सही दिशा में हैं। नंबर 3, क्रैडल नॉट पिंच। बहुत से लोग उंगलियों से पिंच कर देते हैं, जिससे दर्द हो सकता है। सही तरीका है पूरे हाथ का इस्तेमाल करें, जैसे किसी नाजुक चीज को सपोर्ट कर रहे हों। हल्का दबाव, फिर रिलीज। ये प्रेस रिलीज पैटर्न शरीर को ज्यादा सुखद अनुभव देता है। नंबर 4, इंटेंसिटी को डिमर स्विच की तरह बढ़ाएं। एकदम से स्पीड या प्रेशर बढ़ाना सही नहीं है। धीरे धीरे बिल्ड करना ही बेहतर तरीका है। हर महिला की सेंसिटिविटी अलग होती है, इसलिए बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखना जरूरी है। ध्यान दें, सांसों की गति, हल्की बॉडी मूवमेंट, सॉफ्ट साउंड्स, ये सब दिमाग के संकेत हो सकते हैं कि अनुभव अच्छा लग रहा है। नंबर 5, सिर्फ एक जगह पर फोकस ना रखें। शरीर एक नेटवर्क की तरह काम करता है। अगर आप लगातार एक ही जगह पर ध्यान देंगे तो सेंसेशन कम हो सकता है। बीच बीच में दूसरे एरिया शामिल करें, फिर वापस आएं। इससे एक्साइटमेंट बना रहता है और बोरियत नहीं आती। अगर स्किन ड्राई हो तो हल्का बॉडी सेफ मॉइस्चर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे घर्षण से होने वाली असुविधा कम होती है। लेकिन याद रखें, किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले पार्टनर की सहमति जरूर लें। एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर भूले जाने वाला हिस्सा, आफ्टर केयर। एक्ट खत्म होते ही अलग हो जाना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। कुछ मिनट साथ बिताना, हल्का टच, गहरी सांसें, यही पल असली इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं। कई महिलाएं मानती हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा खास इसी समय महसूस होता है। आइडिया, याद रखें, इंटीमेसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये समझ, धैर्य और मौजूदगी का अनुभव है। जब आप जल्दबाजी छोड़कर ध्यान, सम्मान और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो वही पल रिश्ते में नई गर्माहट और गहराई ला सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम हेल्थ और रिलेशनशिप से जुड़े विषयों पर खुलकर लेकिन जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके हिसाब से इंटीमेसी में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और ज़रूरी और रियल टॉपिक के साथ।